ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। एक ही वीडियो में कंप्यूटर संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न बता देंगे। और ये जो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे के किसी के एग्जाम में, रेलवे हो गया या आजकल जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बैंक का हो गया, और ट्रिपल सी का भी कुछ कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में अधिकतर आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनपुट और आउटपुट के बारे में। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस एक एबाकस था। क्या था? एबाकस। एबाकस को पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एबाकस यंत्र का प्रयोग किसने किया था? एबाकस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम चीन ने किया था, चीनियों ने। एबाकस का यंत्र का प्रयोग सबसे पहले चाइना ने किया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। कौन सा था? सिद्धार्थ नाम था जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ये होते हैं, अर्ध सेमीकंडक्टर कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बंगलौर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बंगलौर को कहा जाता है, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या है? कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या है? कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची मीनू है। और सबसे ज़्यादा पहले कहाँ कंप्यूटर रहता था? अमेरिका में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी, और 1989 से 1990 के बीच में की थी। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली। इसकी खोज कब किए थे? 1989 से 1990 के बीच में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान है। क्या है? फोर्ट्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, फाइल में क्या होता है? फाइल में क्या होता है? फाइल में रिकॉर्ड का संग्रह होता है। जो फाइल में है, देखो, रिकॉर्ड का एक संग्रह होता है, मतलब एक जगह रखना। जैसे रसोई घर में एक जगह भोजन रखा जाता है, उसी प्रकार एक फाइल में रिकॉर्ड सारे रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंप्यूटर का आधार कौन संख्या पद्धति होती है? कंप्यूटर का आधार जो है कौन सी संख्या पद्धति पर होती है? बाइनरी संख्या पद्धति पर होती है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से गणना की जाती है। किससे? 0 और 1 बाइनरी पद्धति पर है आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसी प्रकार हम सारे बताते रहे कितने बिट्स कितने बाइट। 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 KB, जिसे हम किलो बाइट कहते हैं। 1024 KB, 1000 मतलब 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। 1024 KB बराबर 1 MB। 1024 MB बराबर 1 GB।
1 GB किसे कहते हैं? 1024 MB बराबर 1 GB कहा जाता है। और 1024 GB बराबर 1 TB, और 1024 TB बराबर 1 PB, और 1024 PB बराबर 1 AB, 1024 AB बराबर 1 ZB, 1024 ZB बराबर 1 YB, 1024 YB बराबर 1 ब्रॉन्टो वाइट, और 1024 ब्रॉन्टो वाइट बराबर 1 जियो वाइट। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे छोटा कौन सा होता है? 1 बिट होता है। कौन सा होता है? बिट। सबसे छोटा बिट होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है? क्या होता है? जियोप बाइट। क्या होता है? जियोप बाइट। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? जियोप बाइट। ये इसको कमेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको मालूम हो जाएगा कितने बाइट बराबर कितनी केबी बराबर कितनी जीबी बराबर क्या क्या होता है। ठीक है, अगला हम वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलोग किस पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलोग जो होती है ये पंचम पीढ़ी की है। किस पीढ़ी की है? पंचम पीढ़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, लौहगणक का आविष्कार किसने किया था? लौहगणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने 1614 में किया था। लौहगणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ताकि आपका समय ना लगे वीडियो, ताकि ज़्यादा समय का ना हो, ताकि आप थोड़े समय में ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई है। कौन से है? परम सिद्धि। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि है। और इसका पूरे विश्व में स्थान कितना है? 63वां स्थान है। और विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगागो है, जो जापान की है। कहाँ की है? जापान की। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? यहाँ भारत में। परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में सी डैक के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय पुणे में है। किसके द्वारा किया गया था? सी डैक के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, रैम की गणना किससे की जाती है? रैम की गणना किससे की जाती है? मेगाबाइट से की जाती है। रैम की गणना किससे की जाती है? मेगाबाइट से की जाती है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लें। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर की जो अशुद्धियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? हम बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। सबसे ज़्यादा तेजी गति से प्रिंट निकालते हैं। क्या है? सर्वाधिक तेज गति से कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंट होता है, जो तेज गति से निकालता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को अभी का हम बताए थे, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, सीएडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीएडी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ओरेकल कैसा सॉफ्टवेयर है? ओरेकल कैसा सॉफ्टवेयर है? डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल कैसा सॉफ्टवेयर है? डाटा सॉफ्टवेयर है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूर्ण फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है?
3600 चक्र प्रति मिनट, 3600 चक्र प्रति मिनट हार्ड डिस्क की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के तो सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं कंप्यूटर को चालू करने। बहुत इंपॉर्टेंट है। शट बंद करना तो सभी जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर चालू करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि आपको समय न ज़्यादा लगे। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती हैं? 12। ये एग्जामों में पूछा गया था। MCIR का पूर्ण रूप क्या होता है? MCIR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहा होता है? डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होता है? बैकअप प्लान होता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकअप प्लान। फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फैट का पूर्ण रूप फाइल एलोकेशन टेबल का होता है। फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। डाटा को सुरक्षित रखने को का तरीका क्या कहलाता है? बैकअप प्लान कहलाता है। फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? जो ऊपर सबसे देखिए लिखा रहता है बार पे, क्या लिखा रहता है? HTTP का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूर्ण रूप होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। HTML और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट क्या करता है? ये इनपुट को पूर्ण करता है। जो नॉट गेट होता है ये इनपुट को पूर्ण करता है। क्या करता है? इनपुट को पूर्ण करता है। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रो की कितना होता है? वर्कशीट पर रो और कॉलम 1024 होता है, रो जो होता है 1025। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। जो वर्कशीट होती है हमारे तक पास, उसमें कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? कॉलम 124 होता है, रो 125। कॉलम 1000 रो से एक कम होता है और कॉलम जो रो जो है कॉलम से एक ज़्यादा होता है। 1024 1025। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, इंटरनेट पर भेजा जाने वाले संदेश को क्या कहता है? इंटरनेट पर भेजा जाने वाले संदेश ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। और जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ये कैसी डिवाइस है अभी हम सभी बताएंगे। कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। ALU का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? ALU का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसे ALU का पूर्ण रूप होता है। DOS और विंडोज क्या है? DOS और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जो आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट पे टिकी हुई है, क्या है? इंटरनेट की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, ये जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, WWW के आविष्कारक कौन है? ये टिम बर्नर्स-ली हम बताए थे, टिम बर्नर्स-ली हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी खोज 1989 से 1990 के बीच में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट का सर्वप्रथम कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राज रेड्डी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे?
डॉक्टर राज रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, वर्ड स्टार में प्रति लाइन में अक्षर कितने प्रदर्शित होते हैं? वर्ड स्टार में प्रति लाइन में अक्षर कितने प्रदर्शित होते हैं? 65 होते हैं। कितने होते हैं? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? देश में नई कंप्यूटर की घोषणा 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय जो डिस्क होते हैं उसमें किसकी परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की चढ़ी रहती है। भारत की ऐसी पहली पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? भारत की ऐसी पहली पार्टी कौन सी थी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? भारतीय जनता पार्टी, जो इस प्रेजेंट टाइम भारतीय जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, जो आदित्यनाथ योगी जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को डिजिटलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट होता है। कौन सा होता है? इंटरनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वाइड क्या होता है? वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए कुछ और वीडियो ला रहे हैं जो SSC की एग्जामों में पूछा गया है। जैसे हम देखते हैं, पहला, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी थी? प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी थी? फॉर्ट्रान थी। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। मीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? जावा इसमें सबसे लोकप्रिय भाषा है। असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है? असेंबली लैंग्वेज सबसे लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होता है? लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। इसमें दिया है क्वेश्चन मार्क भरने के लिए ऑप्शन आया था, वे वर्ड्स हैं जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। रिजर्व वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। बेसिक भाषा कंप्यूटर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? बेसिक भाषा कंप्यूटर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? प्रारंभ कंप्यूटर की भाषा को सरल बनाने के लिए। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन पूरा करना है? प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है वो बताता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी होती है? जावा होती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम है। कौन है? सन माइक्रो सिस्टम है, ये कंप्यूटर जावा के आविष्कारक है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव हैं? किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंट्स संभव हैं? कोबल। किसमें है? कोबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? फॉर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा? फॉर्ट्रान की। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीनी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? 1964 में जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। फॉर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल
आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर माना जाता है? बेसिक भाषा का। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबल भाषा को वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अधिकतर कंप्यूटर किस भाषा को समझ सकता है? अधिकतर कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा को समझ सकता है। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है। मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिकल कोड प्रयोग करती है। जो मशीनी लैंग्वेज होता है न्यूमेरिकल कोड प्रयोग की जाती है करती है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो नहीं होता उसका प्रयोग किया जाता है। सी बेसिक का कोबाल्ट और जावा भाषाओं को उदाहरण। जो सी बेसिक या कोबाल्ट और जावा हाई लैंग्वेज भाषाओं के उदाहरण हैं। जो सी बेसिक ये हैं और कोबाल्ट हैं और जावा हैं, ये हाई लैंग्वेज भाषा का उदाहरण है। किस प्रोग्राम को किसी चित्र में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को किसी चित्र में प्रदर्शन करने को फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र के लिए उपयोगी किया जाता है? ये विज्ञान, जो फोर्ट्रान भाषा हो तो ये विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। अंग्रेजी भाषा के समान कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है? कोबल है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज होता है। और मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? मशीनी भाषा प्रयोग की जाती है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर हेतु प्रयोग की जाती है। कैसे प्रयोग किया? वेब सर्वर हेतु प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर प्रयोग कीबोर्ड सिंबल का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आदेशों को संप्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते, ये आपका खत्म। आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में बताएंगे। इनपुट और आउटपुट, जैसे कौन से इनपुट कौन सा आउटपुट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। क्या है? कीबोर्ड इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। माउस, माउस कैसी है? माउस भी इनपुट है। माउस कैसी है? इनपुट है। नेक्स्ट, और टच पैड क्या है? इनपुट। इनपुट जो है, जो हम आप टच पैड क्या है? इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्कैनर। स्कैनर कैसा है? ये भी इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट है। जिसमें हम इनपुट देते हैं, जिसको हम टच करते हैं, देखो ये सब इनपुट होता है। जो अगर आउटपुट जो देता है, जैसे प्रिंट निकलना, ये क्या सा आउटपुट है। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन, देखो माइक्रोफोन में हम बोलते हैं ना तो आवाज़ आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आउटपुट है, लेकिन माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इनपुट है। इसी प्रकार हम इनपुट के सारे इमेज बता दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कौन कौन सा। जॉयस्टिक, जिससे हम गेम खेलते हैं। गेम तो इससे खेलते हैं, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे दिखाई देता है। क्या है? ये भी इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राफिक टेबल। ग्राफिक टैबलेट क्या है? ग्राफिक जिसमें हम इमेज बनाते हैं, क्या है? ये इनपुट है। ग्राफिक कैसी है? इनपुट है। नेक्स्ट देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन भी इनपुट है। टच स्क्रीन भी इनपुट है। अब देखते हैं वेब कैम। वेब कैम जिसमें कैमरा बना रहता है, जिससे हम ऑनलाइन बात करते हैं। ये कौन सी है? ऑनलाइन बात करना हो गया या इंटरव्यू देना, वेब कैम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम अब आउटपुट देखते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट कौन कौन सी चीज़ है। जैसे आउटपुट मॉनिटर। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले यूनिट।
और प्रिंटर होगा, प्रिंटर भी कई प्रकार के प्रिंटर भी होते हैं, प्लॉटर हो गए, स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गए, स्पीकर। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये कौन सी हैं? ये एक प्रकार की इनपुट आउटपुट हैं। क्या है? आउटपुट। आउटपुट कौन कौन सी होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन प्रोजेक्टर और स्पीकर। एक बार हम सारे इमेज को आपको दिखा दे रहे हैं आउटपुट कौन सी है। मॉनिटर कैसी हैं? आउटपुट हैं। कैसी हैं? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कैसी हैं? प्रिंटर भी आउटपुट है। और क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर के देख रहे हैं क्या है? प्लॉटर भी आउटपुट है। प्लॉटर देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर। स्पीकर जिसमें यहाँ देखिए हम तो आवाज़ बोल, जैसे डीजे उजे सब क्या हो गया, इसमें आवाज़ सुनाई देता है। ये क्या है? ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।